ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे अंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार पर पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं है, ये अपना टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म के निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से उद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्टनिष्ठ होते और वहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। वे तो इष्टनिष्ठ हैं नहीं, और यह इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करता है, इसीलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। देखो इसमें टोडामल जी साहब ने मिथ्या चारित्र क्यों है ये भी बता दिया। कर्म तो जड़ है, वे किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। हमारे जो भी कर्म चल रहे हैं, हमने और आपने जो भी पूर्व कर्म का उदय जो हमारा बांधा होगा पूर्व में, वो वर्तमान में उदय चल रहा है। तो वो कर्म ने तो कोई तुम्हारे साथ कुछ अच्छा बुरा किया नहीं, तुमने जैसे कर्म भाव किए वैसे कर्म बंधे। अब जैसे कर्म बंधे वैसे उदय में आ रहे हैं। कोई गरीब है तो वो कोई दूसरे के कारण नहीं, कोई लंगड़ा लूला है तो वो किसी दूसरे के कारण नहीं है, किसी की कोई परिस्थितियाँ खराब है, किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी की बुद्धि नहीं है, किसी के अच्छा चेहरा नहीं है, किसी के हाथ पैर अच्छे नहीं है, किसी के संयोग अच्छे नहीं है, किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं है, किसी का मोहल्ला अच्छा नहीं है। तो भैया वो सब कोई दूसरे के कारण नहीं है, वो सब अपन ने ही पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे जिसका वर्तमान में उदय आ रहा है। इसलिए दूसरे को दोष देना गलत है। और अपन को क्या है कि कर्म तो दिखाई देते नहीं, और हमने पूर्व में करे थे ये भी नहीं पता क्या क्या किया था। तो वर्तमान में ऐसा लगता है कि हम इसके कारण परेशान हैं, हम इसके कारण परेशान हैं, लेकिन कोई किसी के कारण परेशान है ही नहीं। ये जो कुछ भी परेशानी है इसमें अपना ही कर्म स्वयं का निमित्त है। और वो कर्म भी हम नहीं बांधा था। तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि कोई पत्थर लेके अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, पत्थर ने तो कुछ तुम्हारा सिर फोड़ना नहीं चाहा। ऐसे ये जीव स्वयं ही रागी द्वेषी होकर
मिथ्यात्व के वशीभूत होकर पर पदार्थों को अच्छा बुरा मानता है और उनमें राग देश करता है, जिससे कर्म का बंध होता है, फिर वो उदय में आता है, फिर राग देश होता है, फिर बंद होता है। तो ये कहानी जन्मों जन्मों से चली आ रही है। तो इसलिए भाई ये बात मिथ्या है, और ऐसी मिथ्या मान्यता सहित जो परिणमन है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। ठीक है ना, ये मिथ्याचारित्र हो गया। अब देखो मिथ्याचारित्र की परिभाषा ये तो इस रूप हो गई, कई परिभाषा हो सकती हैं। जड़ की क्रिया को चेतन की क्रिया मानना, इसका नाम मिथ्याचारित्र है। जड़ की क्रिया को चेतन की क्रिया मानना, इसका नाम मिथ्याचारित्र है। अब वो जड़ की क्रिया किसी भी रूप में हो सकती है, भोगों के रूप में हो सकती है या त्याग के रूप में हो सकती है। एक आदमी भोजन करता है और एक आदमी भोजन नहीं करता है। एक आदमी अभक्ष खाता है, एक आदमी अभक्ष नहीं खाता है। अब देखना, तो कोई ऐसा दिमाग लगा लेता है मोटा मोटी कि जो अभक्ष खाता है वो मिथ्याचारित्र, और जो अभक्ष नहीं खाता शुद्ध खाता है वो सम्यक्चारित्र। लेकिन इसका नाम सम्यक्चारित्र मिथ्याचारित्र है ही नहीं। तो वह सम्यक्चारित्र मिथ्याचारित्र क्या है कि भाई वो जो अभक्ष भोजन करता है वो भी ऐसा मानता है कि भोजन मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो उसका नाम भी मिथ्याचारित्र। और शुद्ध भोजन करने वाला ऐसा मानता है कि मैं अभक्ष नहीं खाता, मैं शुद्ध खाता हूँ, तो वो भी मिथ्याचारित्र। क्योंकि मिथ्याचारित्र किसका नाम है? वस्तु स्वरूप के खिलाफ विरोध में जो मान्यता है। जब जड़ की क्रिया जीव कर ही नहीं सकता और मैं जड़ की क्रिया करता हूँ, ऐसी मान्यता है, इसका ही नाम तो मिथ्याचारित्र है। ख्याल में आ गया ना? तो लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ब्रजशील संयमवादी मिथ्याचारित्र नहीं हो सकते। लेकिन ब्रजशील संयमवादी न मिथ्याचारित्र न सम्यक्चारित्र है, ये तो जड़ की क्रिया है। और उन्हें चेतन की क्रिया मानना, उसे मैंने किया, इस मान्यता का नाम मिथ्याचारित्र। अब देखो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की कहानी हमने सबने सुनी है। सम्यक दृष्टि 6 खंड का राजा है, चक्रवर्ती है, इतना सब ताम झाम है, पूरा ग्रस्त जीवन है, और उसकी जगह दूसरा मिथ्या दृष्टि मुनि बना हुआ है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। तो भैया जब 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, ये विषय भोगों में लगा हुआ है, वो त्याग व्रत में लगा हुआ है, और जब शास्त्रों को उठा के देखते हैं तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि है, और इसका चारित्र मिथ्या चारित्र है, और ये सम्यक दृष्टि का जितना भी चारित्र है थोड़ा बहुत वो सम्यक चारित्र है। गजब हो गया था, ये कैसे हो गया है? अब देखने वो कह रहा था ये कैसे हो गया? बोले ये ऐसे हो गया कि सम्यक दृष्टि की ये मान्यता बिल्कुल नहीं है कि मैं भोगी हूँ या मैं विषय भोग को भोग रहा हूँ। देख रहा गजब की बात। और वो मिथ्याचार तो उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो मुनि ऐसा मानता है कि मैं मुनि बन गया, मैं नग्न दिगंबर हो गया, मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ, मैं 28 मूल गुणों का पालन करता हूँ। अब देखो, इस मान्यता के कारण मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। ठीक, अगर राजा सम्यक दृष्टि की उसकी ये मान्यता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं पर पदार्थों की क्रियाएं नहीं कर सकता। वो इस मान्यता के कारण विषय भोगों के बीच में रहता हुआ सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, और उसके अंश में सम्यक चारित्र भी है। गजब है, ठीक है, कितनी गजब की फिलॉसफी है। लेकिन ये फिलॉसफी समझ में किसी को नहीं आती। यानी ऐसा समझ लो कि ये जो फिलॉसफी है ये जिनागम का मूल है, ये जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, और सभी जैनों को समझ में भी आती कि ये बात, जैसे भी मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे महाराजों के बीच में बैठा दो, वो कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही है, कोई इसमें आगम विरुद्ध नहीं, आगम में यही लिखा हुआ है।
लेकिन मजेदार बात है, इस बात को स्वीकार कोई नहीं करता। अच्छे अच्छे मुमुक्षु नहीं करते, घबराना नहीं। मैंने वो महाराज वाले नहीं करते ऐसा मत सोचना, मुमुक्षु नहीं करते। मुमुक्षु के अंदर लगता है, जो अभी स्वाध्याय सुनते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है। जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, जड़ की क्रिया जीव कर ही नहीं सकता। ऐसा सुनने वाले भी ऐसा मानते हैं कि आखिर गृहस्थील संयम पालता तो मैं ही हूँ। अभक्ष का त्याग तो हमने किया है, वो तो खाते हैं, हमने त्याग कर दिया। हमने तो बाजार का पानी भी छोड़ दिया। वो अंदर वही की बिल्कुल वैसी की वैसी मान्यता, और एक तरफ बोलता जाएगा जड़ की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, और दूसरी तरफ क्या समझता जाएगा कि जड़ की क्रिया करनी ही पड़ेगी, अपने आप थोड़ी हो जाएगी। अभक्ष खा लूँगा तो खा ही लूँगा, भक्ष खाने वाला मैं हूँ, मैं खाने वाला हूँ ही नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अधिकतर जीवों का जो ध्यान है वो ध्यान बेसुध है। वो कैसा है? या तो अपने को खाने वाला या न खाने वाला, या तो अपने को भोगी या अपने को योगी, या अपने को गृहस्थ या अपने को मुनि या ब्रह्मचारी। वो कभी आत्मा देख ही नहीं पाता और बात करता है आत्मा की। हम स्वाध्याय रोज करते हैं, हम रोज प्रवचन सुनते हैं, हम रोज पूजा करते हैं। अब ऐसी मान्यता हो कि मैं करता हूँ तो वो कहते हैं सबका नाम मिथ्याचारित्र है। अब मजेदार बात है, श्री गुरु कहते हैं कि ये मान्यता बदले बिना कुछ नहीं बदलेगा। और ये पूरी जिंदगी लग जाती है मंदिरों में बैठे बैठे, पूरी जिंदगी चली जाती है स्वाध्याय बैठे बैठे, ये मान्यता ही नहीं बदलती। देखो भाई, मैं भी रास्ते में आके विचार कर रहा था कि मोह का नाश करना वास्तव में कितना कठिन है, इतना कठिन है, इतनी गहराई में बैठा है मोह कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता जीव का। पता अपन को जब भी अवसर मिलता है ना ये मोह के नाश करने का, अपन पता क्या करने लगते हैं, अपन क्रियाओं में लग जाते हैं, अपन देह आदि की क्रियाओं में धर्म खोजने लगते हैं, अपन तुरंत फटाफट त्याग व्रत की ओर बढ़ना चाहें। वो मोह वहीं का वहीं बना रहता है। कितने लोगों को देखता हूँ मैं, 25 साल से मुमुक्षु हैं, वो 30 साल से मुमुक्षु हैं। फिर 30 साल में उनके जीवन में क्या हुआ, अपन एक मुमुक्षु का प्रयोग कर रहे हैं। एक मुमुक्षु 30 साल पहले मुमुक्षु बना, ठीक 40 साल पहले बना। उसने आत्मा की बात सुनी, वेद ज्ञान की बात सुनी, समय सार सुना, अमृतचंद भगवान को सुना, सब सुना। अब अपन को ये देखना कि इसके जीवन में हुआ क्या, कि देखो उसके जीवन में क्या हुआ मैं बता दूँ, उठा के देख लेना। अधिकतर के कोई अपवाद होते वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली 99% क्या होता है, 2-4-10 चीज़ें हुई। एक तो कांजी स्वामी के ग्रुप में शामिल हो गया, ठीक, सोनगढ़ी कहलाने लगा, आलू जमीकंद इत्यादि का त्याग हो गया, बाजार आदि में खाना छोड़ दिया, नियमित स्वाध्याय करने लगा, परिभाषाएं याद कर ली, कुगुरु कुदेवकु शास्त्र का त्याग कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा स्वाध्याय में बैठना, पढ़ना, लिखना, एक शास्त्र पूरा हो जाए तो दूसरा, दूसरा हो जाए तो तीसरा, फिर इन पंडित जी के सबके सुनना माना। ये पूरा उसके जीवन का निचोड़ है। और वो मोह जो है ना, वो मोह वो बिल्कुल ढीला नहीं पड़ता। वो मोह के नाम पे ढीला पड़ने के नाम पे क्या ढीला पड़ा, जो मोह ढीला पड़ा उसके नाम पे क्या ढीला पड़ा, उसके नाम पे ढीला पड़ा तो मात्र बाहरी जीवन,
कि पहले कुगरू कुदे कुशास के पास जाते थे, वहाँ जाना बंद कर दिया। पहले जमी कंदा दिखा लेते थे, उसका त्याग कर दिया। पहले बिना मंदिर के खा लेते थे, उसका त्याग कर दिया। पूजा करने लग गए, अभिषेक करने लग गए, स्वाध्याय सुनने लग गए, विवक्षाएं समझना सीख गए कि ये निश्चय नैसे है, ये व्यवहार नैसे है। कुगरू कुदे कुशास के पास नहीं जाना। ख्याल में ना, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है। आत्मा तो मात्र जानने देखने वाला है, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ऐसी 10, 20, 25 परिभाषाएं और जितनी लेनी हो वो एकदम सेट हो गई माइंड में, ठीक है। और वो क्रियाएं, बस इतना पूरे मुमुक्षु के जीवन का फर्क पड़ा हुआ। अब वो इतना सा भी नहीं गला और इन बाहरी जीवन के परिवर्तन को जीव भ्रम से ऐसा समझ लेता है कि मेरा मोह गल रहा है। फिर दूसरी बात 2, 4, 10 बातें और सीख लेता है तर्क की। क्या होता है? अरे सम्यक दर्शन के बिना मुनि बनने से कुछ नहीं होता, समझे ना। सम्यक दर्शन के बिना ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनने से कुछ नहीं होता। तो देखो बात ये भी सही है जो सीखी है, लेकिन वो सीखी है, समझे। वो बात देखो, मेरी बात समझो, मुझे मुनि तो बनना नहीं, लेकिन मैं मुनि नहीं बना इस बात से मुझे अपने को दोषी भी नहीं देखना। तो उसके लिए कौन सी चीज़ लेके आ गए कि सम्यक दर्शन के बिना बनना मुनि। अरे भाई, मुझे तुमने अच्छी बात समझाई, लेकिन तुम सम्यक दर्शन के लिए क्या कर रहे हो? ये तो हमें पता है कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं बना जाता, हम जानते हैं। लेकिन तुमने ये बात जानकर कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं बनना, तो तुमने सम्यक दर्शन के लिए क्या किया है? कितने गहराई में उतरे हो, कितने लालायत हो, कितनी अंदर इच्छा है, कितना ध्यान लगाते हो, कितना तत्व विचार करते हो, कितना अंदरंग में उतरने का प्रयास करते हो, बताओ। साहब मैं रोज स्वाध्याय में बैठ जाता हूँ, मैं रोज मंदिर आ जाता हूँ, मैंने सब छोड़ छाड़ रखी है, और क्या करूँ मैं? कि ये बात तो तुम्हें भी पता है ना, इनसे सम्मिश्रण नहीं होता। ये बात पता है कि नहीं? कि हाँ मुझे पता है। तो फिर ये भी पता होगा कि सम्मिश्रण किससे होता है? क्या वो भी पता है कि किससे होता है? कि वेद ज्ञान करने से होता है, गहरा तत्व विचार करने से होता है। तो फिर क्यों नहीं करते? प्रश्न हो गया ना, फिर क्यों नहीं करते? कि साहब इतनी ज़्यादा नहीं सोचा हमने। तो ये अपन ने पूरा आपके सामने 1 मिनट में मुमुक्षु बनकर भी, देखो भाई, कभी भी ऐसा प्रश्न किया करो मन में। मैं कई दफ़े ये प्रश्न कहता हूँ सबसे कि किया करो कि यार मेरे अनंत भाव कैसे निकल गए। जिनवाणी कह रही है कि ये जीव अनंत बार मुनि बन गया, 11 अंग 9 पुर का ज्ञान हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब इसको जिनवाणी सुनने मिली हो, अनंत बार सुनी, अनंत बार संयम पाला, फिर भी मैं संसार में क्यों रह गया? और अभी वर्तमान में भी ऐसा कौन सा काम स्पेशल कर रहा हूं मैं कि जिससे मेरे मोह का नाश हो जाएगा? बोलो, ये भाव कितना समय का बचा हुआ है? थोड़ा बहुत और बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 बरस और होंगे, 20 बरस होंगे। अब उस 10-20 बरस में ही पूरा नहीं है, क्योंकि अभी समझ करो 60 साल के हो तो 10 साल और इंद्रियां काम करेंगी, 70 साल में बिल्कुल डब्बा गोल होने वाला है। तो फिर विचार किया करो कि यार अभी भी इस पर्याय में आकर भी मैंने सम्यक दर्शन का वो पुरुषार्थ नहीं किया जिससे सम्यक दर्शन होता है। मैंने आज भी एक रात ऐसी खर्च नहीं करी कि मैं रात भर बैठा रहा तत्व विचार में, सोया नहीं। संजोगों के लिए तो कई रातें खर्च कर दी, व्यापार के लिए कई बार नींद उड़ गई, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए नींद उड़ गई हो ऐसा तो नहीं हुआ। और नींद उड़े भी तो याद कर लेता है जिस समय जो पर्यायनी होगी सो आएगी। ये मंत्र भी विष का काम कर रहे हैं। ये मंत्र जहाँ लगाने चाहिए वहाँ तो लगा नहीं रहा मूर्ख, और जहाँ बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए वहाँ लगा रहा। वेद
विज्ञान पर्याय के भरोसे छोड़ रहा है और व्यापार अपने भरोसे कर रहा है। मोक्षों की जो हालत है और गैर मोक्षों की क्या हालत है, उनने अपनी नैया महाराजों के भरोसे छोड़ रखी। बात वही की देखो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके भरोसे जी रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने भरोसे नहीं जी रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। कोई महाराजों के भरोसे जिए तो बहुत बात वही है, कोई क्रमबद्ध के भरोसे जिए तो भी वही बात है, कोई भगवान के भरोसे जिए तो वही बात है, और कोई विष्णु के भरोसे जिए तो वही बात है। ये बात कहाँ लिखी? ये बात समय सार में कुंद देव ने लिखी है। किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अरे अगर तुम कर्म के भरोसे जीते हो तो तुमसे ज़्यादा तो वे हिंदू अच्छे हैं। क्यों? कि उनने अपनी बागडोर कम से कम चेतन के हाथ में तो दी है। तुमने तो अपनी कर्म ही सुनावे, कर्म ही उठावे, कर्म ही सब करे, तो तुमने तो अपनी सारी डोर उस जड़ के हाथ में सौंप दी जो बेचारा जानता देखता भी नहीं। जैन योगियां भगवान कुछ नहीं करता, कर्म करता है। अगर तुम्हारी फिलॉसफी दुनिया को समझा दी जाए तो वो कहेंगे तुम लोग तो बड़े होशियार बनते थे यार, तुम्हारा धर्म तो बड़ा अनेकांतमयी, स्यादवादमयी और ऐसा और वैसा और सर्वज्ञ परिणी, और तुम्हारे यहाँ सब कर्म करता है क्या? सब हमारे यहाँ सब कर्म ही करता है। जीव कर्म के द्वारा पकड़ा गया है वो उसी को चलाता है। अरे कोई किसी को नहीं चलाता, कर्म नहीं कराता, कर्म नहीं चलाता। अरे कर्म तो मेरा गुलाम है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर्म बांधूं। क्या कह रहे हो? हाँ, अभी जैसा चाहूँ मायाचारी करूँ तो वैसा कर्म बंधेगा, नहीं करूँ तो वैसा बंधेगा, इसमें क्या सोचना। और फिर सा उदय आएगा, उदय में भी अगर मैं ज्ञायक स्वभाव को भूलता हूँ तो कर्म निमित्त है उदय में, तकलीफ में। और अगर मैं ज्ञायक स्वभाव की अंदर में धुनी लगा रहा हूँ तो देखो दिगंबर मुनिराजों को कैसे कैसे कर्म के उदय आए, लेकिन एक भी कर्म का उदय उनको परेशान नहीं कर सका। सम्यक दृष्टि वो तो करता है ना। अरे भाई तुम्हें वो परेशान करता हुआ दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि तो उस कर्म की निर्जरा कर रहा। सम्यक दृष्टि को नया कर्म नहीं बनता। पकड़ में आई कुछ बात? पकड़े कि नहीं? देखो भाई, जब हम एक रात सम्यक दर्शन के लिए खर्च नहीं कर पाए तो हमें सम्यक दर्शन की प्यास है, ये कैसे कहोगे? निहाल भाई को राग भिन्न है और जीव भिन्न है। अजमेर के मंदिर में वो मिल गई आत्म धर्म। ये क्या है? ये क्या? रोज पूजा करते थे, रोज प्रक्षाल में जाते थे, रोज। एक दिन ऐसी पत्रिका कि ये क्या है, ले सोनगढ़ से ही लिखा पहले ही भाग पे, राग अलग है, ये स्वभाव अलग है, वो जीव अलग है। भैया ये क्या है? ये क्या है? ये तो हमने कभी नहीं सुना। अरे ये किसने कही? ये कांजी स्वामी हुए हैं वहाँ सोनगढ़ में विराजमान, चलो 1 रुपया उधार लेंगे। सोनगढ़ गए, 5 रुपये सोनगढ़, और सोनगढ़ में 1 मिनट में कोई मतलब नहीं, बहुत सुना गुरुदेव का एक प्रवचन। उसी दिन किचन में जाके रसोई में रात भर बैठे रहे, रात भर ध्यान करते रहे। राग भिन्न, उस ज्ञान दर्शन में ये आत्मा भिन्न, लगा दी बिल्कुल ताकत पूरी, सम्यक दर्शन आ गया। और वहाँ 20 साल से बैठे हैं, 10 साल से बैठे, नहीं आया। तुम जरूर कहोगे, मुझे पता है कि साहब प्रत्येक जीव की योग्यता, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम निर्णय कैसे करोगे? पुरुषार्थ तो करो पहले। अरे पुरुषार्थ करे बिना तूने अपनी योग्यता कैसे डिसाइड कर? तुम पानी में कूदे ही नहीं और पहले ही डिसाइड कर दिया मैं तैर नहीं सकता। अरे गजब हो गया सब। पानी में कूदे बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम तैर सकते हो कि नहीं? कूदो पहले, फिर देखेंगे।
नहीं तैर पाए, नहीं सीख पाए, वह कह देंगे तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन जो कूदे ही नहीं, ऐसा कौन सा दुनिया का कोच है स्कूल में जाए बिना विद्यार्थी को पढ़ाए बिना बता दे कि ये पढ़ नहीं सकता? अरे भाई भेजो, पढ़ेगा लिखेगा, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि हाँ इसकी योग्यता कमजोर है। ऐसे ही कोई जीव तत्व विचार करता नहीं, वेद ज्ञान करता नहीं, आत्मा की सच्ची प्यास जगाता नहीं, और साहब हमारी योग्यता ही नहीं है, हमारी काल लब्धि नहीं आई, हमारी साहब क्या करे होनहार ही नहीं है, और जब साहब क्रमबद्ध में जब जो होगा सो हो जाएगा। अरे भाई किसको मूर्ख बना रहे हो तुमने कोई पुरुषार्थ किया है? क्या किया ना? रोज मंदिर चले जाते हैं, स्वाध्याय में बैठ जाते हैं, आलू प्याज छोड़ दिया। अरे भाई ये पुरुषार्थ नहीं है ये। एक बहन ने आज पूछा है कि साहब वो आपने कहा था बुढ़ापे में वासनाएं हो जाती हैं, जग जाती हैं, जीव जवानी में दबा लेता है, तो अगर ऐसे सब सोच लेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, फिर तो सब अपनी वासनाएं पूर्ति करो। अरे तुमने कहा मत करो, जो इच्छाएं हो दबा लो, इससे संयम हो जाएगा। लोगों के दिमाग में क्या है कि सारे उपदेश दबाने के दो, अपनी इच्छाओं को रोको। क्या रोकोगे? कैसे रोकोगे? मैंने कितने बार कहा होगा, पाप मत करो, पाप बुरा है। ऐसा कहने से पाप रुकता होता तो फिर तो सारी कहानी खत्म ही हो जाती। शराब बुरी है। देखो ये गुटखा तंबाकू खाने वाले, गवर्नमेंट पहले लिखती थी इस सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन ना करें, ठीक? लोग कोई लिखा है पढ़ते थे वो खा जाते थे। फिर गवर्नमेंट को लगा यार कि थोड़ा और भयंकर बनाओ इसको, कि क्या बनाओ कि इस पे सीधा कैंसर वाले का चित्र ही बना दो। इतना देखा, उसका चित्र देखा दोनों तरफ, इतना भयंकर चित्र बना दिया कैंसर वाले का कि अब तो नहीं खाएगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए, अब नहीं खाएगा। अब कैसे खाएगा? जब सामने देखेगा। अरे भैया पागल पागल हो गए क्या तुम? ऐसे चित्रों से दुनिया सुधरती तो कब की सुधर जाती। ऐसे शराब खराब है, बुरी है, देखो कितने घर बर्बाद हो गए। ऐसे छोड़ते तो कब की छूट जाती। अरे भाई वो तो अंदर से ही बदलेगा तो बदलेगा। समझ में आया ना? ऐसे ही अगर जड़ की क्रियाओं से मोह नाश होता होता तो फिर मोह की कोई बात ही नहीं करते। क्योंकि मोह नाश करना बहुत आसान। जाके समेसगर के पहाड़ में 2 घंटे धूप में खड़े हो जाओ, 6 घंटे खड़े हो जाओ, 4 दिन का उपवास कर लो, मोह नाश। अगर मोह इतना आसान होता नाश करना तो फिर इसकी बात करता कौन? अच्छा बताओ, सर्दी जुकाम बड़ी बीमारी नहीं है ना, और कैंसर बड़ी बीमारी है। क्यों? कैंसर बड़ी बीमारी क्यों है? अगर है तो बीमारी कि भाई साहब वो ऐसी बीमारी है कि उसका नाश नहीं होता, आज भी कहीं नाश हो जाता है। इसलिए देखो कैंसर की कितनी बड़े लेवल पे मतलब वो चलता है कि भाई इसको समझो ये बहुत खतरनाक है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं मोह कैंसर जैसा है। ये जो तुम्हारे क्रोध मान माया लोभ में सर्दी जुकाम जैसे, तुम जो क्रोध मान माया लोग कुछ खा लिया पी लिया छोड़ दिया कर दिया, ये सर्दी जुकाम है। ये कोई मुनि बन गया, कोई व्रत की संयम ले लिया, कोई ब्रह्मचारी बन गया, कोई त्यागी व्रती बन गया, कोई गृहस्थ बन गया, किसी ने शादी कर ली, किसी ने अणुव्रत ले लिए, किसी ने कुछ त्याग व्रत कर दी, किसी ने कुछ छोड़ कर दी, कोई 2-4 नियम पाल लिए, कोई रोज पूजा करने लगा, कोई रोज पूजा नहीं कर रहा है, कोई मंदिर आने लगा, कोई नहीं आ रहा है। ये सब सर्दी जुकाम है। इनसे मोह नहीं मिटता, इनसे कुछ नहीं होता मोह का नाश। मोह का नाश तो मोह के ही नाश करने से होता है। और अधिकतर लोगों का सारा ध्यान, जैसे किसी को कैंसर तो अंदर पलता रहे और वो सर्दी जुकाम का इलाज करता रहे, ऐसे अधिकतर जीव अभिप्राय में मिथ्यात्व बैठा रहता है और बाहर में चारित्र मोह के उदय से जो थोड़ी बहुत कसाएं प्रकट होती हैं, इनके इलाज में लगा रहता है। हे भगवान, वो घड़ी कब आएगी जब मुझे खाने का भाव नहीं आएगा।
हे भगवान वो घड़ी कब आएगी जब मुझे कमाने का भाव नहीं आएगा। और वस्तु स्वरूप क्या है? हे जिनेंद्र भगवान वो घड़ी कब आएगी जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं कमाने वाला नहीं हूँ। अब बात तो यहाँ से चल रही है, हे जिनेंद्र भगवान वो घड़ी कब आएगी जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं खाने वाला नहीं हूँ। समझना तो ये है और समझ वो रहा है, उससे मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता, उससे तो मिथ्यात्व पुष्ट होता है। देखो भाई हमें क्या लगता है, कोई आदमी, सबके सुन लेना अच्छे ध्यान से, ये खतरनाक बातें। लोगों को क्या लगता है, जैसे एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है ना वज्रसेन जी, और एक समय लोग ग्रस्त हैं, तो लोगों के दिमाग में ऐसी मान्यता बैठी हुई है कि जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है ना उसके ज़्यादा चांस है काहे के मोक्ष से आगे, और जो ग्रस्त है ना इसके चांस कम है। ये पता नहीं कहाँ से निकली ये मान्यता, मुझे समझ में नहीं आती कि किस बात के चांस ज़्यादा है इसके। वो त्यागी वृत्ति है, लेकिन भाई साहब उल्टा भी तो हो सकता है कि वो त्याग व्रत के चक्कर में फूल के कुप्पा हो गया हो और उसके अहंकार में ऐसा पीड़ित हो गया हो कि अब उसे कोई मार्ग समझाए भी तो वो क्या कहेगा, तुम समझाओगे मुझे मार्ग। घर में रहने वाले कितने महाराज पता क्या कहते हैं, पंडित समझाएंगे, से शादी विवाह करके बैठे हैं बाल बच्चे, ये समझाएंगे मोक्ष मार्ग क्या होता है, इनकी सुनेंगे हम। कई महाराज पता है, कई महाराज साहब ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक बोले, अरे वो तो पंडितों का है क्या साहब, टूटमल जी साहब है ऐसे, ऐसी धारणा, इतने अहंकार में चढ़े हैं, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पंडितों का कह के साइड में लगा देते। अब बताओ वो आदमी की क्या हालत है जिसे तुम अवसर समझ रहे हो। 300 वर्ष पहले टोडामल जी साहब जैसे ज्ञानी पुरुष, उनको क्या कहता है, गृहस्थ है, उनका नहीं पढ़ते हो तो किसका पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या समझते हो, किसका पढ़ते हो तुम? हम मूल आगम पढ़ते, क्या है मूल आगम, ले आओ चल में लेके मूल आगम, क्या है मूल आगम, क्या होता है मूल आगम? मैंने कितने बार बोला, तुम्हारे माथे पे लिखा है क्या किसी शास्त्र में ये मूल आगम है? उस पर लिखा है कि महावीर ने कहा था, वो क्या प्रमाण है कि महावीर ने कहा था, बोलो। और ये पंडित जी का लगा हुआ सही नहीं है, ये अहंकार है ये सब। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई परीक्षा प्रधानी था और उसने परीक्षा करी टोडामल जी साहब की और ग्रंथ की, और फिर ये अरे बिना ही परीक्षा करे, बिना ही बस मद अहंकार में चढ़े हुए, ख्याल में है ना, अहंकार सच देखने ही नहीं देता, क्या कर सकते। अहंकार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि वो सत्य नहीं देखने देता। सत्य होते हुए भी रावण इतने अहंकार में चढ़ा, इतने अहंकार में चढ़ गया कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। अरे कहाँ ये रामचंद्र जैसा एक छोटा मानुष मेरे को हराएगा, मैं विद्याधर राजाओं का राजा, अरे इंद्र मेरे सामने कुछ नहीं है, स्वर्ग के देवता मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, ये क्या एक आम आदमी मेरे को है। अभी भी तो चल रहा है कि नहीं चल रहा, आम आदमी वर्सेस लोगों को रावण ही जैसा चल रहा है। एक अभी घर में बैठा हुआ है और वो कह रहा है ये आम आदमी, इनकी बात मेरे जवान जब अभी नाम नहीं लेता। आपको पता है कि नहीं पता, मोदी कुछ लोगों का नाम नहीं लेता, कभी नहीं सुना होगा तुमने, नाम लेता ही नहीं। राहुल गांधी नहीं बोला वो आज तक इतने सालों में, कभी शब्द ही नहीं बोलता वो। केजरीवाल का नाम नहीं लेता, तो सोचा कभी क्यों नहीं लेता, कभी दिमाग में तुम्हारे ये ऐसा क्यों होता है। इसलिए वो इतने बड़े उस पर पद पे बैठ के सोचता ये छोटे लोग इनका नाम भी नहीं ले सकता, समझ गए ना, इनका नाम लेंगे तो इनके भाव बढ़ जाएंगे इनका नाम। तो जैसे वो अहंकार
जब चढ़ता है सिर पे तो सामने की चीजें दिखाई नहीं देती, है चीज दिखाई नहीं देती। जैसे जब त्याग, प्रशील, संयम का अहंकार चढ़ता है तो वो सत्य सामने से गुजर जाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। सत्य सुनाने वाला मिल जाता है, वो दिखाई नहीं देता। गुरुदेव का बहुत सारे लोग विरोध इसलिए कर गए कि गुरुदेव गृहस्थ थे और वे मुनि थे। अब उनको समझ में तो आती थी कि अरे ये तो सही रहा है, लेकिन गृहस्थ की हम कैसे सुने? और जो बात हम नहीं बता पा रहे गृहस्थ बता दे, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे कभी बड़े बड़े प्रोफेसर कोई बात नहीं बता पाए तो एक छोटा सा उसी का विद्यार्थी वो बात सॉल्व कर दे तो प्रोफेसर को पछती नहीं है। वो कह गए ठीक है तुमने कर दिया वो भी सही है, लेकिन इसमें भी बहुत गलतियां तुम समझते नहीं। समझता तो उस समय तुम नहीं समझ रहे, क्योंकि अहंकार समझने इसलिए जो लोगों की मान्यताएं जो भरी पड़ी हुई है कि अवसर उनको ज्यादा, अरे किसी को अवसर की बात ही नहीं है। जीव जहां समझेगा वहां समझ जाएगा, वो चाहे सातवें नरक में क्यों ना हो। अच्छा बताओ, देवगति का देव कितना अवसर है? देवगति वाले देव के पास अवसर कितना है? वज्रसेन जी, कहाँ नहीं जा सकता देवगति वाला? बोलो है। 1 मिनट में शिव मंदिर भगवान के पास 1 सेकंड में जाके बैठ जाए, उसको क्या लग रहा वहां? क्यों नहीं चला जाता? अरे भाई, और वो नरक का 7वें नरक का नारकी बेचारे को, जिसको 1 मिनट डंडे खाने से फुर्सत नहीं है, वो वहां बैठ के समझ जाता है। वो जो स्वर्गों में रहते हुए जहाँ पूरी फैसिलिटी है, सब बातें हैं, अवधि ज्ञान का धारी है, सब चीजें हैं, लेकिन वहाँ ऐसा रमता है उसे कुछ होश नहीं। भाई साहब, रमने का अर्थ खाली विषय भोग नहीं लेना। इन लोगों की मान्यताएं बहुत गलत भरी पड़ी है। रमने के कई अर्थ हैं। कोई अपने त्याग व्रत में ऐसा रम गया है, ऐसा रम गया है कि मुझसे कोई कहता है कि त्याग व्रत करने वाले तुम नहीं हो, तुम जानने वाले हो, तो उसको डंडा लेके मारता है। ये डंडा लेके मारने जैसा है ये। हटा दो इनकी जनवाणी बंदरों से, भगाओ इनको यहाँ से। ये डंडे मारने जैसा क्यों? कि बर्दाश्त नहीं होता जब कोई ये कहता है मुनि बनने अकेले से धर्म नहीं होता। जड़ की क्रिया से ऐसी चोट लगती है अंदर। अरे जैसे एक बाप को जब बेटा कहता क्या किया तुमने, तो बाप को ऐसी आग लग जाती है, ऐसा कलेजे में ऐसा लगता है बिल्कुल त्रिशूल चुबा दिया। वो बेटा पर बेटा दिखाई नहीं देता, शत्रु दिखाई देता। कि क्यों? कि बाप ने जो मेहनत करी, तो 2-2 रुपए जोड़े और ना जाने कैसे धंधे पानी जमाए, कितनों के हाथ पैर जोड़े, कितनों के रास्ते गए, कितनों के क्या क्या ना जाने क्या क्या मेहनत करी। 2-2 रुपए बचाने के लिए 20 किलो सिर पर रख के चले। और ये बेटा बड़ा होके क्या कहता है? क्या कहता है? तुमने क्या किया? तकलीफ होती कि नहीं होती? ऐसे ही जब कोई महाराज त्यागी वृत्ति इतनी मेहनत से इच्छाओं को दबा दबा के बेचारा ब्रजशील संयम आदि जैसे तैसे बनता है, पालता है, दूसरों को खाते देख देख के भी अपनी भावनाएं दबाता है, नए नए जोड़ों को देख के भी अपनी भावनाएं दबाता है। और ये 20 साल का छोकरा कहता है इन क्रियाओं से गुजर ही होता, जड़ से गुजर ही होता, तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? ये पंडित खुद शादी करके कहता शादी नहीं करने से कुछ नहीं होता है, स्त्री का त्यागने से कुछ नहीं होता। वाह वाह। तो मैं कई दफे कहता हूँ वास्तव में ये काल ही खोटा है, जहाँ विवाहित आदमी को ये बोलना पड़ रहा है। ये बात तो उसको बोलनी चाहिए कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, जो पाल रहा है। सुनना मेरी बात, ध्यान देना। ये बात काश वो महाराज बोलते
तो उसका प्रभाव कितना होता। अब हम जैसे भोगी बोलते हैं तो लोगों को जमती नहीं है कि खुद तो भोग में लगा है और यहाँ भाषण देता फिर रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा। मेरे को तो खुद ही इतनी तकलीफ है कि यार ये बात मेरे मुंह से जमती नहीं है, लेकिन सत्य तो यही है, मैं क्या करूं। अब मेरे मुंह से नहीं जमती इसलिए मैं झूठ बोल दूं, ये तो नहीं हो सकता ना। अब मुझसे कोई कहे कि मुनि बनो तो पता चले, अब बात तो तुम ठीक कहते हो, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं मुनियों ही के आधार से कह रहा हूं कि वे ही मुनि बता के गए कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, इसमें मैं नहीं हूं। ये तो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि नग्न होने से धर्म नहीं होता, पिछी कमंडल लेने से धर्म नहीं होता, आत्मा के अनुभव के बिना धर्म नहीं होता, जड़ की क्रिया। ये पंडित थोड़े बता सकते, पंडित की क्या औकात, क्या कहा मैंने, अरे पंडितों की क्या औकात जो ऐसी घोषणा करते। ऐसी घोषणा करने के लिए तो कोई चाहिए, कौन चाहिए, कुंद कुंद भगवान, क्योंकि तुम कुंद कुंद भगवान का गला नहीं पकड़ सकते। क्यों? जब वो कहते हैं 28 गुणों में पालन करने से धर्म नहीं होता, उनके जीवन में 28 गुण होते हैं। जब गुरुदेव कहते थे ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं होता स्त्री के त्याग करने से, तो खुद के पास स्त्री नहीं थी, तो वो वजन आता है बाद में, क्या ये बात ख्याल में है ना। गुरुदेव कहते थे असंयमी हूं मैं, कि महाराज मेरा दिमाग फटा जा रहा है, तुम ये बताओ असंयमी किस बात के हो, क्या क्या कर रहे हो। अरे आपका इतना बढ़िया आचरण है कि आपके सामने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति फैले और आप कहते मैं असंयमी। तो गुरुदेव कहते थे अरे भाई तू जिसे संयम कहता है वो तो जड़ की क्रिया है, अंदर असंयम है, दो कसाय चौगड़ी के अभाव नहीं है, सातवीं प्रतिमा लायक शुद्धता नहीं है, तो मैं अपने को ब्रह्मचारी कैसे कह दूं। अरे क्या महाराज तुम तो जन्मजात ब्रह्मचारी हो, कि वो तुझे समझ नहीं आया। अब लेकिन गुरुदेव जैसा ईमानदार व्यक्ति मिले तो सही, अब मैं क्या करूं, नहीं मिलता था। अब आज कल के वे कम से कम चौथे गुण स्थान वाले तो ब्रह्मचारी थे ही, गुरुदेव चौथे गुण स्थान वाली तो शुद्धता थी। अरे आज के तो ऐसे है कि पहले गुण स्थान वाली भी शुद्धता नहीं रखते, लेकिन वे अपने को ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। मैंने जो स्थूल क्रियाओं में भी दोष लगाने में लगे हुए हैं, जड़ की क्रियाओं में भी जिनका ठिकाना नहीं, उनको वो अपने को ब्रह्मचारी महाराज सब कहने को राजी। लेकिन जो आत्मदृष्टि वाला जीव होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, भाई उसकी इसी बात की तो कीमत है कि वो इतना ईमानदार होता है कि उसे कोई मुफ्त का नमस्कार दे तो वो वापस कर देता है, मैं इस योग में नहीं हूँ, ये नमस्कार मुझे नहीं चाहिए। अरे अपन को इतना ईमानदार होना चाहिए, अपनी कोई प्रशंसा करता हो और आपको पता है झूठ है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कुछ, तुरंत कह दो भाई इस लायक नहीं हूँ मैं, इतनी गलत कर रहे हो आप। हाँ तो भैया ये अपन तो क्या कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात मैं नहीं, मेरी मान के मत सुनना कभी भी, क्योंकि मेरी बात मान के सुनोगे तो फंसोगे, क्योंकि तुम्हें मेरे जीवन में दो चारित्र दिखेंगे, मेरी भाषा में दिखेगा कुछ और मेरे जीवन में दिखेगा कुछ और, तो तुम होगे भयंकर कंफ्यूज। तो फिर किसका मान के सुनना, ये कुंद कुंद की मान के सुनना। फिर तुम क्यों सुना रहे हैं, मैं इसलिए सुना रहा कि तुम कुंद कुंद को समझ नहीं पाते, तो मैं उसका कि कुंद कुंद भगवान क्या भाव दे रहे हैं उस भाव को ऊर्ध कर रहा, ऐसा समझ लो। कविता किसी और की, सुना कोई और रहा है, कि तुम क्यों सुना रहे, कि मुझे कविता सुनाना बहुत अच्छा आता है, समझ में आया ना, मैं तो इसलिए सुना रहा हूँ, भाव सारे भाई के, मेरा कुछ नहीं।
मैं बस सुना रहा हूँ कि बस से सुनाना आता है, लेकिन तुम वो कविता मेरे अंदर देखने लग जाओ तो फिर मुसीबत में पड़ोगे, क्योंकि वैसी कविता मेरे अंदर मैं कहूँगा। कौन सा कहते थे वो, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब मैं सुना रहा हूँ स्कूल में 26 जनवरी पे, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब कोई मेरा ये सुन के कहे जी बात तो सही है यार, नहीं जी तो यहीं खड़ा, ये बॉर्डर पे तो गया नहीं। अरे भाई मैं बॉर्डर पे नहीं गया, मैं तो एक कविता सुना रहा हूँ। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही मैं ये तुम्हें जो सुना रहा हूँ, इनकी जड़ की क्रियाओं में वस्तु स्वरूप है। कोई मेरे में देखने लगे कि तुम खुद मुनि तो हो नहीं। अरे भाई वास्तविकता तो यही है कि हम हैं भले ही नहीं और हम भले ही नहीं बने, या जो भी है, लेकिन स्वरूप यही है, इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। अगर तुम श्रीमंदिर भगवान के पास भी बैठे होते अपन, तो वे भी यही वस्तु का स्वरूप बता रहे होते। ये तुम्हें अपने आप पर निर्णय करना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं चलो। देखो भाई, ये मोह का नाश जड़ की क्रियाओं से होता होता तो बहुत आसान होता, फिर कोई बात ही नहीं थी, फिर क्या सोचना। अगर ये पूजा पाठ करने से मोह का नाश हो जाता तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती, फिर क्या बात करना। लेकिन ये मोह इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि संयोगों से दृष्टि हटाओ तो भी मोह का नाश नहीं होता। देखना जल्दी जल्दी, संयोगों से दृष्टि हटाओ तो भी मोह का नाश नहीं होता। फिर संयोग के बाद देह से दृष्टि हटाओ तो भी मोह का नाश नहीं होता। फिर देह के बाद कर्म से दृष्टि हटाओ तो भी मोह का नाश नहीं होता। फिर कर्म के बाद जो अंदर मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं, वहाँ से भी दृष्टि हटाओ तो भी मोह का नाश नहीं होता। फिर उस कर्मों से भिन्न, उस राग से भिन्न जो जानने देखने वाला क्या है भाव है, उस पर दृष्टि लगाओ, तब जाके मोह का नाश होता है। और अभी तो तुम संयोगों पर दृष्टि नहीं हटा पा रहे, अभी तो तुम यही नहीं समझ पा रहे कि स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं। और बात है भले क्या है भाव की कर रहे, उससे क्या होगा। मैंने कई दफे बोलता हूँ, ऊंची ऊंची बातें करने से ऊंचे नहीं हो जाते। सम्मेश से करके नीचे खड़े खड़े ऊंचाई नाप लेने से पार्श्वनाथ की टोंग पे नहीं पहुंच जाओगे। पार्श्वनाथ की टोंग कितनी है जैन साहब? पार्श्वनाथ की टोंग नीचे से, मधुबन से नीचे से कितने किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। 27 टोटल, तो 27 पड़ती है ना। लगाओ अच्छे गुणा भाग नीचे बैठे बैठे लगाओ। वो पहाड़ 9 किलोमीटर का है, वो 10 का है, वो 18 का है, वो ऐसे घूमो तो 17 पड़ता है। लगा लो सब बैठे बैठे, कौन से पहाड़ पे पहुंच गए? हो गए पार्श्वनाथ के दर्शन। इसी बातें करते हो यार, अभी तो गौतम गढ़धर तक तो चले नहीं, और बात है पार्श्वनाथ की बात करते हो। जब अपन को ध्यान है, सबको ही ध्यान होगा, जब अपन पहाड़ चढ़ते हैं तो अपन कहते हैं यार भैया कितनी दूर है, तो लोग साथ वाले कहते हैं अभी क्या दूर है? अरे भाई चले ही कहाँ हो, अभी तो गौतम गढ़धर ही नहीं आए। जब गौतम गढ़धर आ जाए तब समझना कि अपन यहाँ अब भगवान मिलेंगे। अभी तो ये चलना ही चलना है। जब अपन 4 बजे से चलते हैं, 3 बजे से, तो 5-6 बजे तक तो चलते ही चलते हैं। भगवान मिलते कहाँ हैं? तो ऐसे ही कोई चले बिना ही लगे तुम दुनिया भर के हल्ला मचाने में लगे हुए। अरे मैं कहता हूँ भाई थोड़ा बहुत चलो तो सही। ऐसे ही क्या हो रहा है, चल कुछ नहीं रहे और सम्यक चार्ट की बारीकियां समझने में लगे। लंबी लंबी चर्चाएं चल रही है, पता नहीं क्या क्या चल रही, मेरे को तो वो चर्चाएं भूल जाता हूँ। लगे हैं लोग क्षयोपम सम्यक 66 सागर में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कितना होता है, वहाँ कितना काल होता है, वहाँ कितना काल होता है। मैं तो ग्रुपों पे देखता रहता हूँ।
अभी एक ग्रुप चल रहा है, उस पर चल रही है चर्चा 66 सागर। वो कह रहा है, एक कह रहा स्वर्ग में इतना होता है, फिर वो कह रहा एक वहाँ होता है, फिर वो आगम रेफरेंस, फिर एक आगम रेफरेंस, फिर एक आगम रेफरेंस, फिर वो कई नीचे लिख देते बड़े होशियार लोग। ऐसा लगता है जैसे अपन सर्वार सिद्धि में आ गए। और सर्वार सिद्धि में ऐसी चर्चाएं चलती हैं। मैंने कहा सर्वार सिद्धि में ऐसी चर्चाएं जब चलती, जब सम्यक दर्शन होता है। तुम्हारे सम्यक दर्शन का तो ठिकाना नहीं है, और चर्चाएं सर्वार सिद्धि की चला रहे भाई साहब। अरे हमारा बिना ही लिखे तो आदमी परेशान है, ये जेकर लिख दिया करो, ख्याल में है ना भैया। कुछ नहीं रखा इन बातों में। ये तुम्हें मोह किस गली से ठगेगा, किस रास्ते ठगेगा, पता ही नहीं चलेगा, ये जीवन चला जाएगा। तुम कहाँ ठग जाओगे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। बहुत सावधान रहना। समाज के नाम पे, संस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर, स्वभाव के नाम पर, विधानों के नाम पर, पंडितों के नाम पर, फिर प्रभावना के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर, झंडे के नाम पर कहीं भी ठग जाओगे। ये मोह तुम्हें पता नहीं चलेगा किस रास्ते घुस गया और ये बहुत चला जाएगा। भैया बहुत मुश्किल है मोह का नाश करना। जड़ की क्रिया पालना मुश्किल नहीं है। ये अंदर जड़ की क्रिया में नहीं पाल सकता। ये मान्यता बदलना बहुत खतरनाक है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए भाई सबसे पहले हृदय भरकर सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ करो। ना तुम योग्यता का विचार करो, ना तुम काल लब्धि का विचार करो, ना तुम क्रमबद्ध पर्याय का विचार करो। तुम केवल सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। और जब तुम्हारा हृदय से पुरुषार्थ होगा तो ये तीन चीजें समझ लेना क्लियर है, तभी पुरुषार्थ हो रहा है। टोडरमल जी साहब ने कहा ना कि तू तो पुरुषार्थ कर, ये सब अपने आप हो जाएगा। कर्म का उपशम क्षय उपशम सब हो जाएगा। ऐसे ही तुम हृदय से आत्मा की सच्ची रुचि सोचो, अंदर से आत्मा के अंतरंग में जाने का प्रयास करो। बाहर में कर्म का उदय, फलाना उदय, ये सब एक तरफ रख दो, गारंटी से आत्मा मिल जाएगा और मोह का नाश हो जाएगा। लेकिन जो जीव केवल आत्मा आत्मा की बातें करने में लगे हैं और आचरण नहीं पालते ये लाइन नहीं है मेरी, ये मूर्खों की लाइन है। ये सब मेरी लाइन दूसरी है। जो जीव केवल आत्मा आत्मा की बातें करते हैं और आत्मा का अनुभव नहीं करते, आत्मा की दृष्टि नहीं करते, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब दूसरा आ जाओ। जो जीव केवल जड़ की क्रियाओं में लगे रहते हैं और आत्मा की बातें कभी नहीं सुनते, आत्मा की बातें समझने के लिए तैयार नहीं है, वे जीव कभी सम्यक दर्शन की पात्रता तक पैदा नहीं कर सकते। अंदर समझ में आया ना, पकड़ में आ गई। यहाँ पात्रता तो है लेकिन पुरुषार्थ नहीं, और वहाँ तो पात्रता ही तैयार नहीं हो रही। कि क्यों? कि जो आत्मा ही से चिढ़ेगा वो आत्मा की ओर बढ़ेगा क्यों? लेकिन यहाँ आत्मा से चिढ़ तो नहीं है, आत्मा की बातें तो पसंद है लेकिन रिश्ता पक्का नहीं करते। लड़का तो तुम्हारा बहुत पसंद है, लड़की तो तुम्हारी बहुत पसंद है, कि रोका कर दो ना है। वैसे जी कैसा होता है रोका? रोका होता है ना, रोका सब पसंद है, सब पसंद है। तो भैया पसंद है तो कुछ करो, कि बस 2-4 दिन सोच के बताएंगे। सोच के बताने का मतलब क्या है? कि भाई कुछ गड़बड़ है। ऐसे हमें आत्मा तो बहुत पसंद है, हमें तो बस भैया सम्मिशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत है कि बस थोड़ा बाल बच्चों को कर ले, मकान दुकान कर ले, फिर तुम्हें आत्मा ही में लगना है। ऐसा कहने वाला समझ लेना दूसरे को नहीं ठग रहा, अपने आप को ठग रहा है। सहजा